इंडिया के फिजिकल फीचर के बारे में तो आप जानते ही होंगे। जैसे अगर हम यहाँ बात करें, नॉर्थ में आपको हिमालय देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे आपको नदर्न प्लेन मिलेगा, राजस्थान में आपको थार डेजर्ट मिलेगा, पेनिनसुलर प्लेटू मिलेगा, वेस्ट में आपको वेस्टर्न कोस्ट, ईस्ट में आपको ईस्टर्न कोस्ट मिलेगा, और हमारे दो प्यारे से अंडमान और लक्षद्वीप आइलैंड्स मिलेंगे। तो ये पूरे फॉर्म होने के पीछे का जो मेन साइंस है वो साइंस क्या है, आइए आज को समझते हैं। सो हियर आई एम प्रभात द्विवेदी और स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे से चैनल में जिसका नाम है फाउंडेशन काका। सो स्टार्ट करते हैं। अगर हम यहां बात करेंगे तो यहां पर आपके सामने मैंने क्या दिखाया है आपको, एक हम अर्थ दिख रहे हैं, और अर्थ को अगर देखा जाए बेसिकली तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। मतलब अगर हम उसको इंटरनल स्ट्रक्चर को समझेंगे तो अर्थ को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें अगर हम बात करेंगे तो आउटर में क्या रहेगा, आपका क्रस्ट रहता है। आउटर में यहां पे आपको क्रस्ट देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा जहां पर अभी आप खड़े हैं, लेट्स सपोज दैट अगर मैं यहां बोलूं कि यहां पे मैं खड़ा हूं तो ये क्या होगा, आपका क्रस्ट होगा। और जो क्रस्ट होता है वो बेसिकली कैसा होता है, वो आपका सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है बच्चा, सॉलिड फॉर्म में होता है। इसके बाद अगर हम और अंदर आते हैं तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा मेंटल। मेंटल वो पागल वाला मेंटल नहीं, मेंटल। और मेंटल क्या होता है, बेसिकली ये आपका क्रस्ट और कोर के बीच में होता है। और इसमें कैसा मटेरियल आपको मिलेगा, यहां पर आपको सेमी सॉलिड मिलता है। सेमी सॉलिड फॉर्म में आपको मेटल देखने के लिए यहां मिलेंगे। ठीक है, थोड़ा मॉल्टन फॉर्म में रहता है, थोड़ा सेमी लिक्विड सेमी सॉलिड फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। और जैसे हम आएंगे इनर कोर पे और अंदर आते हैं तो यहां पे आपको मिलेगा इनर कोर, और फिर आपको क्या मिलेगा, आउटर कोर। इनर कोर अगर देखा जाए तो यहां पे आपको एक अच्छी खासी हीट देखने के लिए मिलती है, और यहां से जो हीट है ये आपकी जो हीट हमेशा बाहर की ओर निकलती रहती है। बाहर की ओर क्या करती रहती है बच्चा, निकलती रहती है। और ये जो बाहर की ओर निकलेगी तो क्या होगा, जो आपके ये मेंटल है, मेंटल में जो आपका सेमी सॉलिड होता है, ये कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, लाइक आपने बॉइलिंग वाटर देखा होगा ना। तो बॉइलिंग वाटर में क्या होता है, इसको आप मान लीजिए जो आपका गैस बर्नर है, इसको मान लीजिए कोर है, और इसको आप मान लीजिए क्या आपका, ये आपका मेंटल है। तो जब गैस बर्नर से हीट जब बाहर निकलेगी तो मेंटल के जो आपके सरफेस में देखेंगे, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, अप एंड डाउन मिलेंगे। क्या मिल रहा है आपको, अप एंड डाउन मिल रहे हैं। कहीं पर आपको हीट ज्यादा दिख रही है, कहीं आपको हीट कम दिख रही है। तो ऐसे करके आपको इस सरफेस में इस टाइप से हलचल देखने के लिए मिलती है, और इसी को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कन्वेंशनल करंट्स। ओके बच्चा, इसे क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल करंट। और कन्वेंशनल करंट की वजह से क्या होगा, ये जो मटेरियल होगा मेंटल का, वो आपका राइज भी करेगा, कूल भी करेगा, और सिंक भी करेगा। कभी एक्सटेंड हो रहा है, कहीं कंप्रेस हो रहा है, इस टाइप से यहां पर एक्टिविटी होती रहती है। और आपको मैंने बताया था कि जहां पर क्रस्ट है, जहां पे हम लोग खड़े हैं प्रेजेंट टाइम में, आप जहां बैठे हुए हैं, ये क्रस्ट है। और क्रस्ट कैसा होता है, आपका सॉलिड फॉर्म में होता है। इसके नीचे क्या है, मेंटल है, जो कैसा है, लिक्विड फॉर्म में है। जिन बच्चों ने कभी एग खाया होगा, या एग खाया भी अगर नहीं होगा तो आपने एग देखा होगा। यहां पे आपने देखा होगा जब उसको बॉइल्ड कर देते हैं, बॉइल्ड करने के बाद अगर आप इसे काटेंगे तो कैसे दिखेगा, ये जो बाहरी सरफेस होती है, इसे आप मान लीजिए जो आपको बाहर जो बाहरी कवर होता है उसे आप मान लीजिए ये क्या है, आपका ये है आपका क्रस्ट है। इसके अंदर जो आपको व्हाइट कलर का देखने के मिलता है ना बीच में, इसे मान लीजिए क्या है, आपका मेंटल है। और जो येलो फॉर्म में होता है उसे क्या हम समझ सकते हैं, कोर। तो इस टाइप से हमारी अर्थ भी होती है, जिसको हम आराम से समझ सकते हैं। और ये पॉइंट आपको याद रखना है कि कन्वेंशनल करंट की वजह से हमेशा जो आपका क्रस्ट होगा, क्रस्ट में कुछ ना कुछ हलचल होती रहती है। और जो हलचल होगी उसमें अगर देखा जाए तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हलचल होती हैं। और जो हलचल होंगी वो कौन सी होंगी, बेसिकली यहाँ पे तीन टाइप की होती हैं। कैसी होती हैं, तीन टाइप की होती हैं। जो क्रस्ट में होगा वो हलचल कैसी होंगी, तीन टाइप की होंगी। पहला कौन सा होगा आपका, इसके बोलते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री इंटरेक्शन। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री का मतलब क्या होता है कि ऐसे मान लेता हूं क्रस्ट है, अंदर से मेंटल में हलचल हो रही है कन्वेंशनल करंट की वजह से। तो उससे क्या होगा कि ऐसे मान लेता हूं कि एक प्लेट मेरी ये है, एक प्लेट ये है, क्योंकि जो क्रस्ट होता है वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेट से बटा हुआ होता है। तो एक प्लेट आपकी ये है, एक प्लेट आपकी ये है, और अगर दोनों में हलचल हो रही है, अगर मूवमेंट इस टाइप से हो रहा है, दिख रहा है आपको, अगर मूवमेंट इस टाइप से हो रहा है उसे क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री इंटरेक्शन बोलते हैं। और इससे क्या होगा, मान लेते हैं कि एक इंसान यहां पे खड़ा है, दूसरा इंसान यहां पे खड़ा है, दोनों में क्या फील होगा, वाइब्रेशन फील होगा। और वाइब्रेशन से ही क्या फील होगा आपको, यहां पे लगेगा कि अर्थक्वेक आ रहा है, भूकंप आ रहा है। आपने सुना होगा ना, देखा होगा। तो ये अर्थक्वेक आने के जो चांस होते हैं वो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री इंटरेक्शन की वजह से ही आते हैं। ठीक है, नाउ सेकंड बात करेंगे, कन्वर्जेंट बाउंड्री इंटरेक्शन। कन्वर्ज का मतलब क्या होता है, पास आना। जब दो प्लेट आपस में पास आती हैं उसे क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट बाउंड्री इंटरेक्शन बोलते हैं। ठीक है बच्चा, और ये कैसा होता है, मान लेते हैं कि एक प्लेट आपकी ये है, दूसरी प्लेट आपकी ये है। अब दोनों पास में आएंगी, और आने के बाद जो आपकी हार्ड वाली प्लेट होगी वो कहां जाएगी, ऊपर की ओर। जो सॉफ्ट होगी वो जाएगी नीचे की ओर। और इस टाइप से कुछ आपका ये जो प्लेट है उठ जाएगी, या ऐसे समझ लीजिए ऐसे हुआ और ये ऐसे उठ गई।
तो यहां से क्या दिख रहा है आपको, यहां पे आपको माउंटेन का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है कि इस तरीके से, जैसे मान लीजिए एक प्लेट ये सामने से आ रही है, दूसरी प्लेट ये आ रही है, और जब दोनों पास में आएंगे तो यहाँ पे हो जाएंगी बहुत सारी इरेगुलरिटीज आ जाएगी, जिससे कि यहाँ पर माउंटेन का फॉर्मेशन हो जाता है। चाहे वो आपका हिमालय माउंटेन हो या कोई भी माउंटेन हो, जब इसका फॉर्मेशन होता है तो उसके पीछे का जो मेन रीजन है वो क्या है, कन्वर्जेंट बाउंड्री इंटरेक्शन, मतलब चीजों को जो प्लेट होती हैं उनका पास आना। ओके, नाउ थर्ड बात करेंगे डाइवर्जेंट बाउंड्री इंटरेक्शन। अब डाइवर्ज का मतलब क्या होता है, दूर जाना, है ना, दूर जाना। अब एक प्लेट मान लेते हैं ये वाली है, दूसरी प्लेट मान लेते हैं ये वाली है। ऊपर वाला जो प्लेट है ये क्या है, क्रस्ट है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये क्या हो जाएगा, क्रस्ट हो जाएगा। ये जो आपको दिख रहा है ना मोल्टन फॉर्म में सेमी लिक्विड या सेमी सॉलिड, ये क्या है आपका मेंटल है। जैसे ही ये प्लेट खिसकेगी तो खिसकने के बाद अंदर क्या हो रहा है, कन्वेंशनल करंट है, बहुत ज्यादा यहाँ पे हलचल हो रही है, जिससे कि क्या होगा, जैसे ही यहाँ पर गैप दिखा तो स्पीड से चीजें बाहर आएंगी, और जैसे ही बाहर आएंगी तो यहां से क्या फॉर्मेशन होगा, यहां पर फॉर्मेशन होगा वोल्केनोज का, वोल्केनोज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, किसका होगा फॉर्मेशन, वोल्केनोज का फॉर्मेशन होगा। और आपका रिफ्ट वैली फॉर्मेशन भी होता है। रिफ्ट वैली क्या होता है मैं अभी आपको जस्ट आगे बताने वाला हूं। ठीक है, नाउ यहां पे एक बार समझ लेते हैं ये क्या है। अगर मैं आपसे बात करूं कि ये हमारा क्या हो गया इनर कोर, ये हमारा क्या हो गया आउटर कोर, ये क्या हो गया आपका मेंटल हो गया। अब अगर मान लेते हैं कि जो दो प्लेट्स हैं, अगर दो प्लेट दूर जा रही हैं तो कहीं ना कहीं पास भी आ रही होंगी। यहां पर मान लेते हैं कि आप खड़े हुए हैं, ओके, यहां भी आप खड़े हुए हैं। ये जो दोनों इन दोनों प्लेटों के बीच में क्या हो रहा है, डाइवर्जेंट बाउंड्री इंटरेक्शन। दैट मींस क्या हो रहा है, दूर जा रही हैं ये प्लेटें, क्या हो रही हैं, दूर जा रही हैं। और जब दूर जाएंगी तो ड्यू टू कन्वेंशनल करंट क्या होगा, यहां से जो मोल्टन फॉर्म के मेटल है वो बाहर आएगा, और जैसे ही बाहर आएगा तो यहां पे क्या बनेंगे, वोल्केनोज बनेंगे। ओके, यहां पे क्या होगा, यहां पे वोल्केनोज बनेगा। ऐसे ही जब ये प्लेट इधर से दूर जाएगी, इन दोनों में दूर जाएगी, तो प्लेट कहीं ना कहीं पास में आएगी, तो यहां पर पास में आएगी, इस प्लेट के पास में आएगी, जिसकी वजह से यहां पर क्या होगा, ऐसे ये भी इधर पास आएगी, इधर ही पास आएगी, तो यहां पे क्या होगा, माउंटेन्स का फॉर्मेशन होगा। तो यहां पे आप देख रहे हैं माउंटेन्स, क्यों, क्योंकि यहां पे दोनों कन्वर्ज हो रही हैं, पास आ रही हैं। यहां पे डाइवर्ज यानी कि दूर जा रही हैं, तो यहां पे क्या हुआ, वोल्केनो का फॉर्मेशन हुआ। यहां पे क्या फॉर्मेशन हुआ बच्चा, यहां पे हुआ आपका माउंटेन्स का फॉर्मेशन हुआ। समझ में आ रही बात। और अगर मैं से बात करूं क्रस्ट को देकर देखा जाए तो क्रस्ट को बेसिकली सेवन मेजर और सम माइनर प्लेट्स में डिवाइड किया गया है। छोटी बड़ी प्लेटों को जोड़ करके 7 बड़ी प्लेटों में और कुछ छोटी प्लेटों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो बेसिकली आपने समझ लिया होगा कि क्रस्ट का और कोर का या मेंटल का इशू क्या होता है, कैसे कैसे काम करती हैं, और इसके पीछे का जो मेन रीजन क्या है, कन्वेंशनल करंट है। ठीक है, आइए कुछ पिक्चर्स देखते हैं। ये आपके सामने जो पिक्चर दिख रही हैं, यहां पर ये क्या है आपकी, इसको बोलते हैं रिफ्ट वैली फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं बच्चा इसको, इसको बोलते हैं रिफ्ट वैली फॉर्मेशन। और ये जो रिफ्ट वैली फॉर्मेशन है हमारे इंडिया पे कहां होती है, तो अगर मैं आपसे बोलूं इसका सबसे अच्छा जो एग्जांपल है वो है नर्मदा रिवर। नर्मदा जो रिवर है, नर्मदा रिवर में जितना भी आपको देखने के लिए एरिया मिलेगा वो पूरा पूरा आपका रिफ्ट वैली फॉर्मेशन में ही होता है। और रिफ्ट वैली होती क्या है एक बार देख लेते हैं। इसमें बहुत ही आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। होता क्या है कि मान लेते हैं कि आपके सामने ये एक बड़ी सी प्लेट है, ठीक है, ऐसी एक बड़ी सी प्लेट है, और इस प्लेट में अगर देखा जाए तो मैंने ऐसे कर दिया। ऊपर की प्लेट कैसी है मान लेते हैं, ये आपकी सॉफ्ट है, इधर वाली प्लेट भी कैसी है आपकी सॉफ्ट है, और नीचे की जो प्लेट है वो कैसी है आपकी हार्ड है, ये वाली भी कैसी है आपकी हार्ड है। और जब इनमें क्या होगा, डाइवर्जेंट बाउंड्री इंटरेक्शन होगा, तो जो हार्ड प्लेट होगी वो अपने प्लेस पे रहेगी और जो सॉफ्ट प्लेट होगी वो दूर चली जाएगी। तो हुआ कैसा, आगे अगर मैं बात करूं तो उसके बाद ये सॉफ्ट प्लेट इधर की ओर जाएगी, ये इधर की ओर जाएगी, ये यहीं पे रहेगी, ये यहीं पे रहेगी। तो कैसा जो अगला बनेगा स्ट्रक्चर वो ऐसा बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, बन गया। और यहां पर जो आपको गैप देखने के लिए मिल रहा है, ये जो गैप देखने के लिए मिल रहा है, ये क्या हुआ आपका, इसी को बोलते हैं रिफ्ट वैली फॉर्मेशन। इस जगह पे रिवर निकल जाएंगी या पास बन जाते हैं, तो इस टाइप से आपको रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन देखने के लिए मिलता है। तो मैं अगर इसको पूरा कंक्लूड करूं, समझाऊं, सिंपल सी बात यह होगा कि जब डाइवर्जेंट बाउंड्री इंटरेक्शन होता है, अगर पार्सली होगा यानी कि आगे आधी प्लेट खिसक रही है, पूरी प्लेट नहीं खिसक रही है, तो क्या होगा, उससे रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन होता है। और अगर क्रस्ट की जो पूरी प्लेट खिसक जाए और अंदर का जो मेंटल है वो बाहर निकल के आ जाए, जो मोल्टन फॉर्म में जो आपका सेमी लिक्विड है अगर वो बाहर निकल के आ जाए, तो उसमें क्या होगा, वोल्केनो का इरप्शन हो सकता है। यहां भी आप देख रहे हैं वोल्केनो का इरप्शन हो सकता है। तो मैंने आपको पूरा समझा दिया कि डाइवर्जेंट बाउंड्री इंटरेक्शन में दोनों फिनोमिना कैसे होते हैं। ओके, नाउ अब समझते हैं
ये जो पूरी कहानी हमने समझाई, इसके पीछे का जो मेन साइंस था वो साइंस को समझते हैं। हुआ क्या कि आपने एक पिक्चर सामने देखिए, यहां पर अगर आपको सामने ये क्या है, ग्लोब है, पूरा हमारे सामने अर्थ दिख रहा है। और अगर आप इस अर्थ को ध्यान से देखेंगे, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है कहीं ना कहीं इस पोर्शन से मैच करता हुआ दिख रहा है। क्या आपको दिख रहा है? अगर मैं इसको उठा के यहां रख दूं, लगेगा ना कि दोनों सेम है। या अगर मैं आपसे बात करूं, ये वाला जो पोर्शन है मेडागास्कर वाला, ये आपका पोर्शन इससे मैच करता हुआ दिख रहा है। यस और नो? बिल्कुल सही है। अगर मैं इंडिया के बारे में बात करूं, इंडिया में जो हमारा गुजरात है, ऐसा कुछ गुजरात है हमारा, ये जो आपका कोना दिख रहा है, ये कोना कहीं ना कहीं इससे मैच करता हुआ दिख रहा है क्या? जी बिल्कुल दिख रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं इस पूरे सीन को देखूं तो आपने बचपन में एक कोई गेम खेला होगा, पजल खेला है ना, पजल खेला होगा, सब बच्चों ने खेला होगा। और पजल में आपने एक चीज देखी होगी कि एक पिक्चर जो होती है दूसरे पिक्चर से कहीं ना कहीं जुड़ी होती है, आपस में जुड़ी होती है। अगर आप उठा करके उस दूर पिक्चर को पास में लाएंगे तो पूरा पूरा एक पिक्चर बन जाएगी, एक पूरा पजल कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर देखा जाए ये जो पूरा आपका अर्थ है, ये क्या था, कभी ना कभी एक पजल की तरह था। यानी कि जो साउथ अमेरिका है कभी अफ्रीका के पास रहा होगा, जैसा मैं आपको दिखा रहा हूं। ये जो आपका इंडिया है कहीं अफ्रीका के पास रहा होगा। जो आपका ऑस्ट्रेलिया है, यहां पे देखिए, जो ये पोर्शन आपको दिख रहा है ना ऑस्ट्रेलिया का, ये कहीं ना कहीं इससे मैच करता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब कभी ऑस्ट्रेलिया इसके पास रहा होगा। तो क्या ऐसा कुछ हुआ था कभी? क्या ऐसा कभी हुआ है कि ये कभी पास में रहे थे, इसके बाद ये टूट गए? कुछ हुआ है क्या? और यहां पे अगर आप देखेंगे, सामने देखिए, ये क्या है आपका साउथ अमेरिका, ये क्या है आपका अफ्रीका। देखिए पास में है, टाइम बीता और ये कैसा हो गया, दूर चला गया, दूरियां बढ़ गई, दूरियां बढ़ गई। अब इसके पीछे का जो मेन साइंस है, अगर मैं आपसे बात करूं कि क्या साइंस है, क्यों ऐसा हुआ, तो उस साइंस को समझने के लिए हमको एक थ्योरी समझनी पड़ेगी जिसका नाम क्या है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी या थ्योरी या प्लेट टेक्टोनिक्स। और इसको देने वाले महानुभाव कौन थे? उनका नाम था अल्फ्रेड वेगनर, जिन्होंने 1912 में 1912 में उन्होंने ये थ्योरी दी थी कि कभी ना कभी ऐसा रहा था जब पूरे अर्थ जो है वो एक जगह थी। यानी कि जितने भी आपके लैंड मास है वो कभी एक जगह चिपके रहे होंगे, जितनी वाटर बॉडी है वो कभी अलग अलग रही होगी। ठीक है, तो आइए इसको थोड़ा समझते हैं, अपने अंदाज में देखते हैं क्या है। यहां पे देखिए आपके सामने चीजें दिख रही हैं। हुआ क्या कि आज से करोड़ों साल पहले जो पूरा अर्थ है वो एक थी, जिसे क्या बोला गया, उसे बोला गया सुपर कॉन्टिनेंट। और इसका नाम क्या था? इसका नाम था पेंजिया। क्या नाम था बच्चा? पेंजिया। पेन, अगर जिन बच्चों ने इंग्लिश से पढ़ी होगी तो पेन मतलब रूट वर्ड क्या होता है, कंप्लीट, होल। तो पेंजिया मतलब हो जाएगा ऑल अर्थ। ओके बच्चा। और ये क्या था दूसरा, जब पूरे अर्थ एक हो गया तो पूरा ओशियन भी एक था। जो पूरा ओशियन था उसका नाम क्या था? पेंथलासा। क्या नाम था बच्चा? पेंथलासा। ऑल ओशियन क्या बोला गया? पेंथलासा। तो पेंजिया और पेंथलासा पहले सिर्फ एक यही दोनों थे, यानी कि लैंड मास जो था उसका नाम था पेंजिया, जो आपकी वाटर बॉडी उसका नाम क्या था? पेंथलासा। कुछ और था ही नहीं। ये मैं क्रस्ट के बारे में बात कर रहा हूं क्योंकि इसके अंदर मेंटल है। ओके, अब यहां पे क्या हुआ, दोनों के बीच में बहुत गहरा प्यार था, एकदम साथ जिएंगे साथ मरेंगे, लोग हमें याद करेंगे, काइंड ऑफ इस टाइप का प्यार था कि बिल्कुल कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन होता नहीं कि घर में टकराओ या घर टूटते क्यों है, जब कुछ अंदर से प्रॉब्लम्स आती हैं। कोई ना कोई अंदर का आदमी होता है जो भड़का रहा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, घर टूटते हैं। पता है ना आप लोगों को? तो ऐसे ही यहां भी घर टूटा। और टूटने के पीछे का मेन रीजन क्या था, मैंने आपको स्टार्टिंग समझाया था, ड्यू टू कन्वेंशनल करंट। और ये कन्वेंशनल करंट कहां क्रिएट हो रही है, आपको पता है, कोर से हीट निकल रही है, मेंटल के पास आ रही है, और मेंटल में इस टाइप के फॉर्मेशन हो रहे हैं जिसके ऊपर आपकी ये क्रस्ट रखी हुई है। और क्रस्ट में क्या होंगे, क्रैक्स जनरेट हो जाएंगे। क्रैक्स जनरेट होंगे, जब क्रैक्स जनरेट होंगे तो वो मेजर प्लेट और माइनर प्लेट में टूट जाएगी। तो उससे क्या हुआ, ऐसे ही पेंजिया में एक टाइम के बाद 225 मिलियन ईयर अगो पेंजिया से साथ था और पेंथलासा अलग था। ठीक है, दोनों के बीच में खूब प्यार था। जब समय बीता अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियन ईयर एगो, उसमें क्या होता है कि जो पेंजिया है बेसिकली दो पार्ट में टूट गया। अब दो पार्ट में टूट गया यानी कि अब हमको क्या चाहिए, हम साथ नहीं रहेंगे, हमको आई नीड अ ब्रेक, काइंड ऑफ ऐसा ना। तो अब दोनों में ब्रेक चाहिए, दोनों अलग रहना चाहते हैं, दोनों को लग रहा है कि अब साथ साथ हम रह नहीं पाएंगे, हमारा साथ रहना बहुत मुश्किल है, समाज हमें साथ रहने देगा नहीं। टाइम बीतता है, दो पार्ट में टूटता है, और पहला पार्ट यानी कि जो नॉर्थ में गया उसे क्या बोला गया, लॉरेशिया। क्या बोला गया, लॉरेशिया। और जो साउथ में गया उसे क्या बोला गया, गोंडवाना लैंड। ओके बच्चा, नॉर्थ वाले क्या बोला गया, लॉरेशिया। ये जो आपको दिख रहा है ना पूरा प्लेस, ये है लॉरेशिया, यानी कि इक्वेटर के ऊपर वाला जो पूरा रहेगा लॉरेशिया, और नीचे वाला क्या होगा, पूरा
गोंडवाना लैंड। यहां पे आप कह सकते हैं कि सर इंडिया कहां पे है, तो इंडिया देखिए ये जो आपको दिख रहा है ना प्लेट, ये वाला प्लेट ये आपका इंडिया प्लेट है। अभी अफ्रीका के पास है, ये देखो अफ्रीका है, ये साउथ अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये आपका एशिया और यूरोप है, ये वाला आपका ऑस्ट्रेलिया वाली प्लेट है। लेकिन अभी भी देखो सब पास में है, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि टकराव और बढ़ते गए और बढ़ते गए, और जो टाइम बीता 150 मिलियन ईयर एगो के आसपास ये जो कॉन्टिनेंट था लॉरेशिया और जो गोंडवाना लैंड, ये फर्दर फिर से टूटता है। क्यों टूटता है? अगेन वही सेम कन्वेंशनल करंट टूटता है। टूटने के बाद फिर ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका नॉर्थ अमेरिका हो जाएगा, ये आपका यूरेशिया हो जाएगा, ये आपका साउथ अमेरिका, ये आपका अफ्रीका, ये आपकी इंडिया हो जाएगी। टाइम बीता, टाइम बीतने के बाद और आगे जाते हैं, जाने के बाद क्या हो जाएगा, ये हमारा देखो इंडिया इतने पास आ गया, ये पूरा क्या है आपका यूरेशिया है, ये आपका अफ्रीका है। और यहां पे एक ध्यान दीजिए, यहां पर कुछ वाटर बॉडी ट्रैप हो रही है, मतलब यहां पे एक पानी है, जो पानी है पहले पूरा आपने तलाशा था, तो जो आपकी वाटर बॉडी है ये ट्रैप हो रही है। जब ये ट्रैप होगी, इस वाटर बॉडी क्या बोला गया, इसको बोला गया टेथिस सी। क्या बोला गया बच्चा? टेथिस सी। और ये वही टेथिस सी है जो आगे चल करके हिमालय का फॉर्मेशन करेगा। तो अब क्या हो रहा है कि जो इंडियन प्लेट है वो धीरे धीरे नॉर्थ की तरफ मूव कर रही है, और जो आपकी यूरेशियन प्लेट है वो कहीं ना कहीं नीचे की ओर साउथ की तरफ आ रही है। ठीक है, क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि आपको पता है कि अंदर से कन्वेंशनल करंट काम कर रही है, जिसकी वजह से जो प्लेट है वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रही है। आगे थोड़ा और बढ़ते हैं, कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। टकराव हो चुका है, घर बिखर चुके हैं, अलग अलग कॉन्टिनेंट बनना शुरू हो गए हैं। तो अब यहां पे होगा क्या कि आज के टाइम पे जो प्रेजेंट में अगर आप देखेंगे, प्रेजेंट डे में आपको इस टाइप से कुछ पूरा इंडिया देखने के लिए मिलता है, पूरा वर्ल्ड आपको देखने के लिए मिलता है। हुआ क्या यहां पर कि गोंडवाना लैंड से इंडियन ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट है वो नॉर्थ की तरफ मूव करना शुरू कर देती है। ये देखिए, ये आपकी नॉर्थ की तरफ मूव करना शुरू कर देती है, नॉर्थ की तरफ जा रही है। और ऊपर कौन सी प्लेट है? ऊपर प्लेट का नाम है यूरेशियन प्लेट। इसमें अगर देखेंगे ध्यान से तो यूरोप और एशिया दोनों को मिला क्या बना? यूरेशियन प्लेट। तो यहां पर आपका यूरोप भी है, ठीक है, और प्लस यहां पर एशिया भी है। तो यूरोप और एशिया मिला क्या बनाएंगे? यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट आपको नीचे की ओर आ रहा है, और यहां से आपकी इंडियन प्लेट जा रही है। और जाने के बाद जब दोनों बीच में टकराएंगे, तो मैंने आपको बताया था कि यहां पे कौन सी प्लेट है, बीच में कौन सा सी है, उसका नाम है आपका टेथिस सी। और टेथिस सी से क्या फॉर्म हुआ? हिमालय का फॉर्मेशन होता है। टेथिस सी से क्या हुआ? हिमालय का फॉर्मेशन होता है। और हिमालय के फॉर्मेशन के बाद यहां से जो वाटर बॉडी थी वो निकलती है ब्रह्मपुत्र के फॉर्म में, गंगा के फॉर्म में, इंडस के फॉर्म पे। और बहुत सारी रिसर्च भी हुई है जिससे ये पता चला है कि यहां पर कभी, क्योंकि हिमालय में जो बहुत सारे हमें सबूत मिलते हैं, उससे ये चल रहा है पता कि आज नहीं कभी ना कभी ये जो हिमालय है ये कभी ना कभी सी रहा होगा। क्योंकि जो सी मरीन है, जो मतलब जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो वहां की मछलियां होती हैं, जो बाकी जीव जंतु होते हैं, जो पूरा एक इकोसिस्टम होता है, मरीन इकोसिस्टम होता है, वो आपको हिमालय में भी देखने के लिए मिलता है। तो इससे ये क्लियर हो रहा है कि हिमालय कभी ना कभी सी का पार्ट था, और ये वही सी है जिसका नाम क्या था? टेथिस सी। तो इस तरीके से हिमालय का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे मैक्सिमम जो हाइट है वो माउंट एवरेस्ट को मिलती है, जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे। तो आपने देखा कि जो आपकी इंडियन प्लेट है वो किससे टूटी? अफ्रीकन प्लेट से टूटी। ठीक है, हमने यहां तक समझ लिया। लेकिन आगे चलने के बाद फ्यूचर में फिर से ऐसा होने वाला है कि जो अफ्रीकन प्लेट है वो फिर से टूटने वाली है, और फिर से टूटने के बाद वो फिर इंडिया के पास आएगी। आइए एक नई रिसर्च को देखते हैं जो आपको शायद पता हो या ना पता हो। यहां पे देखते हैं हमारे सामने ये जो आपको पूरा मैप दिख रहा है, ये क्या है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट। क्या बच्चा आप? क्या अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जिन बच्चों ने मैप में देखा होगा, तो यहां पर नंबर्स ऑफ लेक्स हैं, बहुत सारी लेक्स हैं। और अगर उन लेक्स में देखा जाए तो एक पैटर्न देखने के लिए मिलता है कि अब यहां पे क्रैक डेवलप हो रहे हैं। क्रैक किस टाइप से? इस टाइप की पिक्चर आपको देखने के लिए अफ्रीका में मिल जाएंगी, जिससे कि बहुत ऐसा लग रहा है कि दोनों जो प्लेट है, लाइक एक प्लेट नंबर 1 ये है, दूसरी प्लेट नंबर 2 ये है, दोनों प्लेट के बीच में कैसा मूवमेंट हो रहा है? जैसे मैंने आपको बताया था, डाइवर्जेंट प्लेट मूवमेंट हो रहा है। कैसा प्लेट मूवमेंट हो रहा है? डाइवर्जेंट। जब डाइवर्ज होंगी तब प्लेटें दूर जाएंगी, जब कन्वर्ज होंगी तो प्लेटें पास में आएगी। और अगर मैंने बताया था कि अगर प्लेट यहां से डाइवर्ज हो रही है तो कहीं ना कहीं कन्वर्ज भी हो रही होगी, दिखाया था ना आपको पीछे। तो यहां पे अगर डाइवर्ज हो रही तो कहीं ना कहीं कन्वर्ज हो रही होगी। तो यहां पे क्या होगा कि ये जो प्लेट है, इधर वाली प्लेट, इसे क्या बोलते हैं? नूबियन प्लेट। इसे क्या बोलते हैं? सोमालियन प्लेट। इसे क्या बोलते हैं बच्चा? सोमालियन प्लेट। ये वाली जो प्लेट है सोमालियन प्लेट है। अब इनके बीच में नंबर्स ऑफ लेक्स हैं, बहुत सारे क्रैक डेवलप हो रहे हैं। और यह भी माना जा रहा है कि अप्रोक्सीमेटली 200 मिलियन ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 200 मिलियन ईयर बाद ऐसा होगा कि एक नया माउंटेन बनेगा। और वो कैसे बनेगा? सेम अगेन वही होगा। एक टाइम के बाद ये वाली आपकी नूबियन प्लेट हो जाएगी,
और ये आपकी हो जाएगी आपकी सोमालियन प्लेट। दोनों की प्लेट डिटैच हो गए हैं, दोनों का मूवमेंट अलग अलग चल रहा है, इसका मूवमेंट इधर की ओर, इसका मूवमेंट इधर की ओर चल रहा है, और धीरे धीरे करते करते, और ये प्लेट का जो टूटने का जो रेट है वो कितना है 6 mm पर ईयर, यानी कि एक साल में वो 6 mm दूर जा रही है, एक साल में 6 mm दूर जा रही है। और ऐसे दूर करते 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 क्या होगा कि यहां से कभी ना कभी पूरी प्लेट जो है डिटैच हो जाएगी और अफ्रीका कॉन्टिनेंट फिर से दो पार्ट में टूट जाएगा। टूटने के बाद इसका जो मूवमेंट होगा वो कैसा होगा, ये हमारा क्या है, प्यारा भारत इंडिया है। तो जो उस प्लेट का, कौन सी प्लेट, ये आपकी सोमालियन प्लेट है, तो सोमालियन प्लेट का जो मूवमेंट होगा वो कैसा होगा, इंडिया की तरफ मूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। ये आपको पता होगा, यहां पर मुंबई है, यहां पे कर्नाटक है, गोवा है, केरला है, ये सारे आपके, यहां पे गुजरात देखने के लिए मिलता है, तो ये सारे के सारे आपको स्टेट देखने के लिए मिलेंगे। और इस प्लेट का जो मूवमेंट है वो इधर की ओर होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। फिर आगे क्या होगा, एक टाइम आएगा कि प्लेट टूटेगी, सोमालियन प्लेट टूटेगी, और टूटने के बाद ये प्लेट जो होगी वो इंडिया में आकर के टकरा जाएगी। क्या होगा, इंडिया में आकर टकरा जाएगी, और जैसे इंडिया में टकराएगी सोमालियन प्लेट, तो जैसे हिमालय बना था वैसे यहां पे सोमालियाज बनेगा। हिमालयाज तो सोमालियाज एक माउंटेन बनेगा जिसकी हाइट हिमालय से भी ऊंची होगी। समझ रहे हैं आप, हिमालय से भी ऊंची इसकी हाइट होगी, और जब इसकी हाइट हिमालय से भी ऊंची होगी तो जो ये आपका इंडिया है, इंडिया एक बहुत बड़े डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और डेजर्ट में कन्वर्ट होने के पीछे का मेन रीजन सिंपल बताऊंगा आपको पता होगा कि जब कभी क्लाइमेट आता है सबसे पहले कहां हिट करता है, केरला कोस्ट में हिट करता है। क्यों, क्योंकि यहां पे कोई बैरियर नहीं है, पहले केरला कोस्ट में हिट करेगा और फिर धीरे धीरे जो मानसून है फिर पूरे इंडिया में फैल जाता है, यही होता है। लेकिन अगर सामने यहां पे बहुत बड़ा एक माउंटेन बन जाएगा 200 मिलियन साल के बाद, सोमालियाज अगर बन जाएगा, तो क्या होगा कि ये जो आपका क्लाइमेट आ रहा है, ये सोमालियाज जो माउंटेन होगा, जो हिमालय से बड़ा होगा, ये इसको रोक लेगा, और रोकने के बाद पीछे कोई बारिश हो नहीं पाएगी। जब बारिश नहीं हो जाएगी तो आपका क्लाइमेट इधर की ओर शिफ्ट कर जाएगा, और जो आपका पूरा इंडिया है वो एक बहुत बड़े डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आज का पूरा थ्योरी जो हमने समझा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के हेल्प से। ये इंफॉर्मेशन आपको पता थी या नहीं पता थी, आप कमेंट करिए और बताइए कि ये आपको वीडियो कैसी लगी। ओके, नमस्कार।